जैसा कि आपको ज्ञात है कि इससे पहले चैप्टर में आपका अंतर्गत आकृतियां वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चैप्टर आया है परिगत आकृतियां। परिगत आकृतियां सब्जेक्ट आपका टेक्निकल ड्राइंग चल रहा है, 10th क्लास के लिए है। दिन में है आपकी, सबसे पहले एक दिन में शुरू करते हैं। पहले दिन में पहले इसके बारे में कुछ बताना जरूरी होता है। क्वेश्चन है, पहले परिगत आकृतियां किसको कहते हैं, वो मेन डिपेंड करता है। सबसे पहले परिगत आकृति के बारे में कहते हैं, बताते हैं क्या होती है परिगत आकृतियां। जब कोई आकृति किसी दी गई आकृति को घेरती है, उसके सभी शीर्ष बिंदु को स्पर्श करती हुई खींची जाती है, तो ऐसे आकृति को परिगत आकृतियां कहते हैं। बोला उसने, जब कोई आकृति किसी दी गई आकृति को घेरते हुए उसके शीर्ष बिंदु से होकर जाती है, वो कहलाती है आपकी परिगत आकृतियां। वो सभी बिंदु से होकर जाएगी परिगत। परिगत माने चारों ओर, क्या उसके 3 बिंदु हो, क्या 4 बिंदु हो, क्या 5 बिंदु हो, वो सभी को स्पर्श करते हुए होगी, तो वो ही कहलाएगी आपकी परिगत आकृति। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं 5.5 सेमी, 4.3 सेमी और 3.5 सेमी के परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। तो हमें ज्ञात है 5.5, 4.3 और 3.5 सेमी भुजा का एक त्रिभुज। तो सबसे पहले 5.5, 4.3 और 3.5 सेमी का एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो 5.5 सेमी की रेखा मैंने खींची, लिख देते हैं यहाँ पे नापे, इक्वल टू 5.5 सेमी। और 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर है। तो एवकिन माना मैंने 4.3 का चाप लगा दिया, फिर 3.5 सेंटीमीटर पे एवकिन माना 3.5 का चाप लगा दिया। तो ये बिंदु प्राप्त हो गया बच्चों मुझे 7। तो लिख देंगे बच्चों, इसको मैच कर दे पहले, ऐसे इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे चाप लगाया है 4.3 सेंटीमीटर का, वैसे चाप लगाया है 3.5 सेंटीमीटर। आप कोई भी बेस मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि सर आपने एवरेज 5.5 की खींची है। बेटा आप इनमें से कोई बेस मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, जो बेस आपकी इच्छा है। अब मैंने एक मिनट में कराई थी बच्चों आपको कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले एक वृत्त की रचना करनी है। तो कैसे करते हैं, वो इसी प्रकार की आपकी भी। पहले आप 2 भुजाओं का संज्ञान कर लो, बाइसेक्टर एबी का संज्ञान कर लो। बाइसेक्टर कर लो। ये बाइसेक्टर करने पर आपस में जो बिंदु प्राप्त होगा वो ही आपका केंद्र बिंदु होगा बच्चों। तो नए को केंद्र मानेंगे, सतक की या एतक की या बैतक की दूरी लेकर आपकी वृत्त की रचना हो जाएगी। इसी को आपको डायरेक्ट दिखाना है। बेटा आप इसमें से आप किसी का संज्ञान कर सकते हैं, जैसे मैंने एबे का किया है, फिर बैक का किया था।
बच्चों आपको दो भुजाओं का संज्ञान करना है, या तो आप ऐसे का कर लीजिए, या ऐसे का कर लीजिए, या वैसे का कर लीजिए। तीन में से दो का संज्ञान करना है, यही आपका अभिष्ट व्रत होगा, इसी को आपको डाल दिखाना है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट निर्णय पढ़ते हैं। निर्णय नंबर 2 सेमी, 3 सेमी व 4 सेमी के एक त्रिभुज के परिघ एक त्रिभुज की रचना कीजिए। बेटा देखो, मैंने बोला था ना कि शीर्ष बिंदु से होकर जाता है वही परिघात आकृतियां कहलाती है। वो देखो इसमें क्लियर हो चुका है। अब 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी त्रिभुज के परिघात एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बच्चों, उस नाप का त्रिभुज बना ले। तो सबसे पहले मैंने 4 सेंटीमीटर रेखा खींची, बेस ले लिया मैंने, सबसे पहले बड़ा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा भी ले सकते हो। को केंद्र माना, 3 सेमी का चाप लगा दिया। को केंद्र माना मैंने, 2 का चाप लगा दिया। ये बिंदु आ गया आपका सब। ये त्रिभुज आपका तैयार हो चुका है। इक्वल टू 4 सेमी, ऐसे इक्वल टू कितना है बच्चों, 3 सेमी, और बेस है इक्वल टू 2 सेमी। ये आपका नाप से तैयार हो चुका है क्या था, त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब बोलेंगे सर आपने ये उल्टा क्यों बनाया है? कंडीशन ये है बच्चों, हमें जो आंसर लाना है वो समबाहु त्रिभुज लाना है, तो वो हमें एकदम उसका बेस नीचे दिखाई देना चाहिए, बेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए मुझे उल्टा बनाना पड़ा, वरना हमारा जो आंसर आता फिर वो उल्टा आता। तो हमें एग्जामिनर घूमे ना, इस बात को रखते हुए मैंने इसको उल्टा बनाया है, जिससे आपको उसको एग्जामिनर को सीधे सीधे समझ आ जाए कि हाँ त्रिभुज बन रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, ए की दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर आप चाप लगा देंगे, बै को केंद्र मानकर सेम दूरी से चाप लगाएंगे। ये बिंदु बच्चों क्या प्राप्त हो जाए, कौन सा प्राप्त होता है, क्या बिंदु, कौन सी दूरी से चाप लगाया बच्चों मैंने, ए बै की दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर और बै को केंद्र मानकर। अब कै को ऐसे होता हुआ आगे बढ़ा देंगे, इसी प्रकार कै को ऐसे होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। फिर आप ए के समानांतर बिंदु से रेखा खींच देंगे, जहां पर बच्चों ये आपस में काटते हैं, यही आपका अभिष्ट समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसका नाम रख देते हैं कै है गे। कै है गे ही आपका अभिष्ट आंसर है, इसी को आपको डाक करना है, ये लाइट आएगा आपका। बच्चों देखो, ये आकृति आपकी ऐसे भी आ सकती थी, मान लो आपका त्रिभुज इस प्रकार होता, ये मैं सीधा बना कर दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज लेकर चाप लगाता, ये इससे तो इसको आगे बढ़ाता, फिर इसके समानांतर से रेखा, तो बेटा ये आपका त्रिभुज उल्टा सा दिखाई दे रहा है, ऐसा नजर आता, तो ये उल्टा हो गया। आप देखो इस फिगर में और इस फिगर में अंतर है नहीं है, निर्णय ये भी सही है बच्चों, गलत मत समझना, ये भी सही है, मगर एग्जामिनर को कंफ्यूज ना करना है हमें, जिससे उसे किस प्रकार की समस्या ना हो, और क्योंकि उसे देखिए ये उल्टा ही बना रखा है, कुछ एग्जामिनर सही होते हैं, उन्होंने कहा तो यहाँ चाप लगा दिया होगा, यदि किसी समझ नहीं आई हो तो उल्टा कैसे कर दिया, तो भारी पड़ सकता है बेटा, हमारे मार्क्स कर सकते हैं, इसलिए हमें उसको सीधा करके दिखा दिया, जिससे कोई भी परेशानी ना हो। इस प्रकार आपके परिगत आकृतियों का पहला लेक्चर फिनिश होता है। फिर लेक्चर 2 में आपको नेक्स्ट में कराएंगे। इतने आप करते रहे हैं, सब बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं।